ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 30 से आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय। रामा नैन उघारे राय। सिरु धुनि लीन उसास असी, मारे सी मोहि कुठाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोस तरवारी उघारी। मुठी को बुद्धि धार निठुराई, धरी को बरी शान बनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनेता सुसोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं। मैं यह शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत मैं पठइब प्राता, ऐसे ही बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साज सजाई, देऊं भरत कहूँ राजू बजाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं सब अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू करी, बहुत भरत पर प्रीति। रामा बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचारी जिये। करत रहूं नृपनीति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परऊँ मनोरथ छूछे। इन चौपाइयों का अर्थ है, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ। राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरऊँ अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा।
इन चौपाइयों का अर्थ है अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों में बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी ही अड़चन का मांगा। आजाहूँ हृदय जरत तेहि आचार, इस परिहास की साँचे हूँ साँचा। कहूँ तजि रोष राम अपराधु, सब को कहई राम सुठी साधु। इन चौपाइयों का अर्थ है उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू हो सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। इन चौपाइयों का अर्थ है तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। रामा मांगी विचारि विवेकु, दे जेहि देखो अब नैन भरी। भरत राज अभिषेक सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर राम का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बारी बहीना, मनि बीनु फन कूजिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है राजा दशरथ कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझी देखू जिए प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। इन चौपाइयों का अर्थ है हे चतुर प्रिय जी, में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। कहाई करहूँ किन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरी माया। देहूँ कि लेहूँ अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस को सिला मोर भलता का, तस फलु उन्हीं देऊं करी साका। इन चौपाइयों का अर्थ है कैकेयी राजा दशरथ को कटु वचन कहते हुए कहती है कि राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। रामा जो न राम बन जाहि, मोर मरणु राउर अजस। नृप समुझिए मन माहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम जीवन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष
तरंग निबाड़ी पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भई क्रोध जल जाई न जोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है, देखी नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारधि अनुकूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही सबकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ की वृक्ष को जड़ मूल से डहाती है और विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिसमी चूसीस पर नाची, गही पद बीने कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मार सी मोही, रामू राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, परेऊ धरणी धुनि माथ, रामा परेऊ धरणी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पटक कर जमीन पर गिर पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।